दिल्ली प्रदूषण की मार किस तरीके से साल दर साल झेलती है, ये आपने देखा है। और सरकार केंद्र से लेकर राज्यों तक प्रदूषण मुक्ति के लिए क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रही है और इसमें ईवीज को एक बड़ा ड्राइवर मान रही है। तो इसमें दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी 2.0 का ऐलान जारी किया है। अभी ड्राफ्ट जारी हुआ है जिसमें 2030 तक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड मैप दिल्ली सरकार ने दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस ईवी पॉलिसी के दो लक्ष्य हैं। पहला, प्रदूषण पर नियंत्रण और दूसरा, ईवी मोबिलिटी को बढ़ावा देना। दिल्ली सरकार ने संविधान के आर्टिकल 21 पर यानी जीवन के अधिकार का हवाला दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लेकर गुड्स कैरियर तक यानी बड़े जो बस ट्रक होते हैं वहां तक इंसेंटिव का ऐलान किया गया है। लेकिन इंसेंटिव वगैरह तो पहले भी था। पॉलिसी में नई बात क्या है? नई बात यह है कि अब ईवी एडॉप्शन को एक टाइमलाइन के साथ जोड़ दिया गया है। 2027 से दिल्ली में सिर्फ ईवी 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब आइस इंजन वाले नए 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं होगा। इसके अगले साल यानी 2028 से आइस इंजन वाले 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। मतलब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का रजिस्ट्रेशन होगा, बाइक ही चलेंगे। स्कूल बसों में भी फेज वाइज ईवी को अनिवार्य किया गया है और 2030 तक कम से कम 30% फ्लीट इलेक्ट्रिक की जाएगी, स्कूल बसेस की। इस अभियान में शिक्षा विभाग को भी शामिल किया गया है ताकि इसको और तेजी से बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सरकारी गाड़ियों को भी धीरे धीरे ईवी में बदला जाएगा। सरकार 30 लाख तक की गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देगी। मतलब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, नहीं लगेगा। और लोगों की नज़र चूंकि जो इंसेंटिव्स होती है उस पर होती है, तो उसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं। बाइक पर पहले साल प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की छूट मिलेगी, जो अधिकतम 30,000 तक हो पाएगी। फिर दूसरे साल ये घटकर 6,600 रुपये प्रति किलोवाट हो जाएगी, फिर 3,300 रुपये प्रति किलोवाट हो जाएगी। इसी तरह 3 व्हीलर्स पर पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 40 और तीसरे साल में 30,000 की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर को यानी बड़े जो गाड़ियां हैं, ट्रक वगैरह, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 75,000 और तीसरे साल 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ईवी लाना है तो पुराने पेट्रोल डीजल के जो वाहन हैं उनसे छुटकारा पाना है तो उसके स्क्रैपेज पर भी सब्सिडीज का ऐलान किया गया है। 2 व्हीलर स्क्रैप करने पर 10,000, 3 व्हीलर को स्क्रैप करने पर 25,000 और 30 लाख तक की कारों पर 1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं गुड्स व्हीकल स्क्रैप करने पर 50,000 का इंसेंटिव मिलेगा। तो दिल्ली का ये प्लान है। इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ईवी एडॉप्शन को बढ़ावा देना है और इसमें कुछ सरकार अब टाइमलाइन लेके आई है। खुद भी माना है कि अब जो अपने सरकारी वाहन हैं उनको धीरे धीरे, हालांकि उसका टारगेट नहीं दिया है, लेकिन स्कूल बस के लिए 30% का टारगेट दिया है। बाकी 2 व्हीलर्स 28 से सिर्फ ईवी ही रजिस्टर हो पाएंगे। पुराने जो आप ले चुके 3 व्हीलर्स 2027 से ही। तो दिल्ली एक टेस्ट केस है देश के लिए, क्योंकि वहाँ समस्या बिल्कुल सामने खड़ी है। क्लीन एनर्जी की जो बात होती है उसका पोल्यूशन से सीधा संबंध है और पोल्यूशन से दिल्ली सबसे ज़्यादा परेशान है। खास करके जाड़ों में हम देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एवलॉन कंसल्टिंग के पार्टनर सुब्रत सेन गुप्ता हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एमडी इंडिया अमित भट्ट है और फेडरेशन ऑफ ऑर्डर डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट वेंकटेश गुलाटी हमारे साथ हैं। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार क्या करना चाहती है। और शुरुआत हम करते हैं अमित जी से। ये बताइए कि जो गोल्स हैं ईवी के एडॉप्शन के या क्लीन एनर्जी के, उसकी तरफ दिल्ली कितनी गंभीर, दिल्ली की सरकार आपको लगती है? इस पॉलिसी में क्या नया आपको लगा? धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीवियर है, हम सब जानते हैं। और ट्रांसपोर्ट एक सबसे ज्यादा कारण है दिल्ली में एयर पार्टिकुलेट मैटर एमिशन का या नॉक्स एमिशन का। तो अगर दिल्ली को अपना एयर क्वालिटी को अच्छा करना है, वातावरण सुधारना है,
तो ट्रांसपोर्ट को जीरो टेल पाइप एमिशन व्हीकल की तरफ ले जाना पड़ेगा। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो ड्राफ्ट अभी शनिवार को आया है, आई थिंक 3-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो शायद किसी और स्टेट ईवी पॉलिसी में नहीं है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो शायद एक गेम चेंजर हो सकती है इंडिया के लिए। पहली बात तो ये है, इन्होंने सिर्फ इंसेंटिव नहीं दिया है, एक टारगेट भी दिया है, एक मैंडेट भी दिया है। चाहे वो 3 व्हीलर के लिए हो, चाहे वो 2 व्हीलर के लिए हो, चाहे स्कूल बसेस के लिए हो। और हमने देखा है इलेक्ट्रिफिकेशन जिन जिन कंट्रीज में या रीजन में तेजी से बढ़ा है, वहां पे मैंडेट की वजह से बढ़ा है। तो एक ही अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है, इन्होंने ट्रक्स को भी इंक्लूड किया है। और एक ट्रक्स हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमिशन में, तो ट्रक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ी अच्छी चीज है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कंटिन्यूटी रखी है 2 व्हीलर्स के लिए भी और स्क्रैपिंग के लिए भी, जिससे हमारा एक पुराने व्हीकल का सिस्टम से बाहर जाना होगा और नए व्हीकल होपफुली इलेक्ट्रिक आना होगा। सो ये 3-4 बड़ी चीजें हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इंसेंटिव के बियॉन्ड गए हैं और मैंडेट्स की बात की है। इंसेंटिव्स के बियॉन्ड गए हैं और मैंडेट की बात की है। ओवरऑल देश में आप जिस तरीके की पॉलिसी या जिस तरीके का अप्रोच देख रहे हैं ईवी एडॉप्शन के प्रति, उसमें ये पॉलिसी कहाँ खड़ी नज़र आती है आपको? और आपको क्या लगता है कि ये एक एग्जाम्पल बनेगा, कम से कम अगर आइडियल ना भी माने, एग्जाम्पल बनेगा दूसरे स्टेट्स के लिए भी? बिल्कुल मनोज जी। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके बेनिफिट तो बहुत हैं, चाहे बेहतर हवा हो या क्लाइमेट चेंज हो, बट लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सब कारणों की वजह से नहीं लेते हैं। या तो लोग लेते हैं नई टेक्नोलॉजी की वजह से, या कुछ लोगों का चलन काफी ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए चीप होते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए? उसको तभी बढ़ावा मिल सकता है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक क्लियर कट डिमांड क्रिएट करें। तो अगर एक डिमांड होगी तो डिमांड की वजह से कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो प्राइसेस कम होंगी। तो ये जो मैंडेट की बात की गई है, ये एक्चुअली डिमांड क्रिएट करेगा। अगर एक मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं सप्लाई कर पाएगा, दूसरा उसको करेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन से प्राइस कम होंगे और इनके अपटेक बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और आप जैसा कि देखते हैं कि अच्छा या बुरा जो भी दिल्ली करता है, पूरी एटलीस्ट देश उसको फॉलो करता है। तो एक बार ये मैंडेट इंप्लीमेंट होता है तो एटलीस्ट वो शहर जहां पे वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या है, वो भी इसको अपनाएंगे और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का विस्तार देश भर में होगा। तो उसके लिए मुझे लगता है एक ये बड़ा अच्छा कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है। चलिए ठीक है, आपने चूंकि उस लिहाज से बातचीत की, तो जैसे एक डिमांड साइड है, आप मान रहे हैं कि डिमांड साइड में इससे पुश मिलेगा, दूसरी सप्लाई साइड है, और इन दोनों के बीच में आप कहें तो एक एडॉप्शन का बहुत बड़ा इशू ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की भी बातचीत हमें करनी चाहिए। हमारे साथ सुब्रत सेन गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, ये बताइए कि जो दिल्ली की पॉलिसी आई है, इसमें क्या कुछ खास बात आपको दिख रही है? आई थिंक 2-3 चीजें हैं। एक जो अभी जी ने बात की कि ये ऐसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है कि डिमांड क्रिएशन के लिए है, लेकिन जो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें मेरा थोड़ा ये मानना है कि ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। तो हमारा मतलब पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे पॉलिसी में डिटेलिंग नहीं रहता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में गैप रह जाता है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा गैप ना रहे, और चार्जिंग स्टेशन के बाहर पहले सीएनजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जैसे सीएनजी स्टेशन के बाहर लाइन लगती थी, वैसे लाइन ना लगे। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और वो ईवी इम्प्लीमेंटेशन में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा।